Namaskar. Welcome to Candles and Wicks YouTube channel. In this video, we will learn about the Fire's web trading terminal. In fact, Fires has web trading terminal, desktop trading terminal, and mobile terminal also. So, in this video, we will discuss only about the web trading terminal. आज हम फायर्स के वेब ट्रेडिंग टर्मिनल के बारे में जानेंगे. We will learn about watch list, how to do pay in and withdraw the money, settings of the terminal, dashboard, how to trade from charts, how to use multiple charts. These are the things which we will learn in this. Fire's web trading terminal is user friendly and quite rich in features. Fire's web trading terminal काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और बहुत सारे फीचर्स है जो एक ट्रेडर को अपना काम करने में हैंडी रहता है. लेट्स स्टार्ट करने के लिए हमको ट्रेड TRADE.FYERS.in trade.fires.in एंटर करना पड़ता है एंड लॉग हमारे क्रेडेंशियल्स देने के बाद we will find this terminal opens up like this. लॉगिन करने के बाद अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करने के बाद इस टाइप का विंडो ओपन हो जाता है. इसमें ये मेन चार्ट विंडो है. यहाँ पर वॉच लिस्ट बना हुआ है. हियर दिस इज अ वॉच लिस्ट and this is a chart window. These are the chart tools and you have many other things on the top line here and you can see the x-axis में आपका टाइम है. First we will learn about pay in and pay out. हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे कैसे जमा करते हैं और कैसे विड्रॉ करते हैं उसके बारे में सीखेंगे. यहाँ पर फंड्स ट्रांसफर, यू कैन सी हियर फंड्स ट्रांसफर. You can see funds transfer. Click on this funds transfer. We'll see again. When we click on funds transfer, you will go to, after clicking on the funds transfer, this window will open up. So if you want to add the amount, whatever amount you need to add, यहाँ पर आप अमाउंट ऐड कर सकते हैं और ऐड फंड्स कर सकते हैं. जब आपको फंड्स विड्रॉ करना होता है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं. व्हेन यू इस अकाउंट में जाएंगे देन फंड्स में आप विड्रॉ फंड्स में क्लिक करेंगे. जब विड्रॉ फंड में क्लिक करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट करना है किस जो भी एंड क्लिक ऑन विड्रॉ फंड्स. सो फंड्स विड्रॉ हो जाएंगे. दिस इज द प्रोसीजर फॉर एडिंग द फंड्स एंड विड्रॉइंग द फंड्स. अब हम चलते हैं वॉच लिस्ट की तरफ. ये वॉच लिस्ट है. फायर्स में बाय डिफॉल्ट एक प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट भी आता है लाइक निफ्टी 50. ये निफ्टी 50 का वॉच लिस्ट है जिसमें निफ्टी के 50 शेयर प्री डिफाइंड और इसमें ऑटोमेटिकली एडेड है. उसी तरीके से यू हैव प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 एंड यू हैव निफ्टी बैंक. सिमिलरली यू हैव निफ्टी ऑटो, निफ्टी एनर्जी. सो ऑल डिफरेंट इंडेसेस के आपके इसमें निफ्टी नेक्स्ट 50. देन यू हैव निफ्टी नियर वीक एक्सपायरी. ये ऑप्शन है. देन यू हैव निफ्टी नियर फ्यूचर्स. ये निफ्टी फ्यूचर्स का ये सब प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट है. इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन वॉच लिस्ट, यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज क्रिएट न्यू लिस्ट. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, you give a name
लेट अस से डेमो, हमने एक डेमो एंड क्लिक ऑन सेव. नाउ you can see here a demo list has come. All you have to do is add symbol. सिंबल ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, लाइक ACC. सो ACC लिमिटेड, यहाँ पर NSC BSC ये सब है तो आपने ACC लिमिटेड ऐड कर दिया. वांट टू ऐड रिलायंस इंडस्ट्रीज NSC. यहाँ पर you have to watch here कि all types, मतलब in this place you will get stocks, futures, options, everything. When you keep on stocks, it will give only stocks. When you click on futures, it will give only futures. When you click on options, it will give only options. When you click on indices, it will give only indices. So we're clicking on stocks and added Reliance Industries. This way you can add different scripts to your आपका डेली का जो भी अपना ओन वॉच लिस्ट जो बनाना है उसमें आप स्क्रिप्ट्स ऐड कर सकते हैं. इस वॉच लिस्ट में जैसे हम एक स्क्रिप्ट के उस पर क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड द चार्ट विच कम्स फॉर दैट स्क्रिप्ट. जैसे ACC में क्लिक किया तो चार्ट आ जाएगा, रिलायंस में क्लिक किया तो रिलायंस का चार्ट आ जाएगा. सेम वे इफ यू वांट टू गो टू सम अदर, say you want to go to Nifty 50, you want to see Adani Ports charts, you will get Adani Ports chart. Bajaj Finserv, click on any script, you will get the chart. This chart is based on TradingView, so it's very clear. You have a lot of tools, you have a lot of indicators in this. We will go to tools and indicators later. पहले हम चार्ट का देख लेते हैं. If you want to see full window, you can click here वॉच लिस्ट में, तो ये फुल विंडो हो जाएगा. देन अनदर वे इज यू कैन पॉप आउट द चार्ट. यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पॉप आउट हो जाएगा चार्ट. सो चार्ट gets popped out. Now let us see various other things. Let us go to the settings of the chart. Settings, click on here, एक gears आइकन पे क्लिक करेंगे तो चार्ट सेटिंग्स ओपन होंगे. चार्ट सेटिंग्स में यू हैव सिंबल सेटिंग्स. सिंबल सेटिंग्स में आपका कैंडल का कलर क्या करना है यहाँ पर दिया हुआ है. Last price line, this is the last price line. So if you want to make it thick, if you want to make a different color, you can make a different color. यहाँ पर आप देख सकते हैं. अब मैंने ब्लू कर दिया तो ब्लू आ रहा है. तो you can select the color. So let us keep blue as default. So no problem. Now these are the symbol open market status OHLC values. यहाँ पर आप देख रहे हैं, you can see open, high, low values दे रहे हैं. ये अगर हम निकाल देंगे तो you will not find those values. Then show buy sell buttons. यहाँ पर buy और sell button लगा हुआ है. If you click on this, that buttons will go off. So similarly, you have settings to make. Appearance में how आपका चार्ट कैसे अपीयर होना चाहिए उसके बारे में. देन ट्रेडिंग में you have show positions. यहाँ पर आपका पोजीशन दिखाई देगा. शो ऑर्डर्स, एक्सटेंड लाइंस लेफ्ट, शो बाय सेल बटन्स इससे पहले हमने देखा था. और सेम सारे चीज यहाँ पर अवेलेबल है सेटिंग्स में. बिसाइड्स दीज सेटिंग्स यू हैव other settings also. When you right click on the chart, anywhere on the chart, right click, यहाँ पर you can see trade, buy and sell order डाल सकते हैं. Then आप एक क्लिक में ड्राइंग्स रिमूव कर सकते हैं, इंडिकेटर्स रिमूव कर सकते हैं. Then if you want, in this right click में you have a create alert. So if you are creating alert, then when you click on create alert, अभी कुछ प्रॉब्लम है जो
अलर्ट विंडो ओपन नहीं हो रहा है, तो यू कैन क्रिएट अलर्ट हियर. देयर इज सम एरर कमिंग, अभी कुछ प्रॉब्लम होगा. ओके, सम ऑथेंटिकेशन का इश्यू था. सो यू कैन क्रिएट ए अलर्ट हियर. से आपको रिलायंस में अलर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो रिलायंस इक्विटी आपने सिलेक्ट कर लिया. लास्ट ट्रेडेड प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू, लेट अस से यहाँ पर भारत पेट्रोलियम के. तो नाउ द मार्केट इज क्लोज, सो ऑल यू हैव टू डू इज सेट द वैल्यू, एंटर द वैल्यू हियर. सो 2100. सो एंड क्रिएट अलर्ट. तो ये अलर्ट आपका सेव हो जाएगा. यू कैन फाइंड द अलर्ट एट दिस प्लेस. इफ यू वांट टू एडिट द अलर्ट, यू कैन क्लिक हियर. यहाँ पर एडिट कर सकते हैं अलर्ट को. यहाँ क्लिक करके एडिट. ग्रीन शोज द अलर्ट इज एक्टिव. इफ यू वांट टू डिलीट द अलर्ट, यहाँ पर एक डस्टबिन का सिंबल है, उसको आप क्लिक करेंगे तो अलर्ट डिलीट हो जाएगा. ये हाइज एंड लोज पे अगर क्लिक करते हैं तो यू विल फाइंड कि हाइज एंड लो दिखाई देगा. 1 डे हाई एंड लो, 5 डे हाई एंड लो. देन सिमिलरली और भी सेटिंग्स है. आपको ऑप्शन चेन देखना है तो इसका ऑप्शन चेन आपको यहाँ नजर आ जाएगा. फिर एनएससी के साइट के जाने की जरूरत नहीं है. देन फ्यूचर चेन देखना है तो यहाँ पर फ्यूचर चेन मिल जाएगा. कॉर्पोरेट एक्शंस देखना है तो कॉर्पोरेट एक्शंस. मार्केट डेप्थ इफ यू वांट टू सी, यू कैन सी द मार्केट डेप्थ. द मार्केट इज क्लोज, से यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा है. सो लेट अस गो टू सम अदर. सी, नाउ मैंने क्रूड ऑयल सिलेक्ट किया है, तो यू कैन सी द मार्केट इट इज पॉपुलेटेड. क्रूड ऑयल का प्राइसेस आ रहे हैं, तो एंड यू कैन सी द चार्ट इज ऑल्सो मूविंग. You can also see a price ladder type market depth by clicking on this icon here, DOM. अब राइट हैंड साइड में इस कॉर्नर में जहां पर मेरा माउस चल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये लेयर्ड लैडर, प्राइस लैडर टाइप का मार्केट डेप्थ है, ये दिखाई देता है. सो राइट क्लिक करके मार्केट डेप्थ ये देख सकते हैं या इसको देख सकते हैं. So you have two market depths, whatever is convenient to you, you can see. Let us close this now. Now let us see some more. फंडामेंटल्स देखना है तो उसके उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का फंडामेंटल्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे. इसके टेक्निकल्स देखने हैं तो टेक्निकल का ब्रीफ भी इस पे नजर आ जाता है. यू कैन सी. सो let us say now selected Asian Paints. Asian Paints का टेक्निकल्स देखते हैं तो नाउ यू कैन सी द टेक्निकल एनालिसिस का ब्रीफ यहाँ पर आ गया है. एंड इट शोज बाई स्ट्रॉन्ग सेल, ये सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है. देन क्लिक ऑन फंडामेंटल्स. जब हम फंडामेंटल्स क्लिक करते हैं तो फंडामेंटल्स कंपनी का पूरा प्रोफाइल, उसका प्राइस हिस्ट्री, वैल्यूएशन, बैलेंस शीट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं. इफ यू वांट टू सी मल्टीपल चार्ट्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे. ये सिलेक्ट लेआउट, इस पर्टिकुलर इसमें इस पे क्लिक करेंगे. देन यू हैव वर्टिकल स्प्लिट, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट. देन यू हैव डिफरेंट लेआउट्स के बारे में लिखा हुआ है. देन आप चार देखना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे तो चार चार्ट्स आ गए.
सो यू क्लिक ऑन दिस। यहाँ एशियन पेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पर आप कोल इंडिया देखना चाहते हैं, यहाँ पर कोल इंडिया आ गया। हियर यू वांट टू सी ब्रिटानिया, Britannia Industries. So similarly, you can put different charts if you want to watch. अगर सिंगल वॉच करना है तो सिंगल भी देख सकता है। Likewise, you can put 8, maximum 8, but 8 में काफी छोटा हो जाएगा। See, it becomes very small. 4, 2, 2 horizontal. So different layout में आप देख सकते हैं। So this is one feature where you can see multiple charts, different charts आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसका प्राइस आएगा तो आपको एंट्री लेना है, एंड और ऑलरेडी आपके ट्रेड्स हैं तो उसको मॉनिटर करना है, तो इट इज वेरी कन्वीनियंट। इफ यू वांट टू ड्रॉ सम drawings or trend lines or any other technical analysis, whatever you want to do, you can do that, and just click on save. Click on save here, and the chart automatically gets saved. First time you have to give a name. Next time you just click on save. You can save the same. This one you can save about 50 charts. Now, as we have seen earlier, we can place order in 3 different ways. One, here there is a plus symbol. Just click on this, buy Asian Paints. You can make an order. Order window opens. Click here. Blue tab, blue button is for buy, red button is for sell. If you want to buy, just open here. It gives. Then इससे पहले बताया था trade, buy Asian Paint. So these are 3 ways where we can trade. And here you have a very convenient way of trading the things. चार्ट से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी तो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा क्योंकि ऑफ मार्केट बंद है। लेट अस गो टू सम कमोडिटी मार्केट ओपन है। यू कैन सी कमोडिटी मार्केट में market depth में where you can see here. So I'm just placing a buy order. Now here you will find regular CNC मतलब cash and carry. Margin is your margin trade. Intraday is for intraday. Here you will find CO. CO is a cover order. BO is a bracket order. Bracket order में दोनों ऑर्डर्स एक साथ जाते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस के। कवर ऑर्डर में सिर्फ स्टॉप लॉस का ऑर्डर जाता है। नाउ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस वन वी विल ट्राई टू पुट वन ऑर्डर। You know that market is closed now, but for the purpose of demonstration, I'll place a aftermarket order to show you how the order can be placed. Now I click here, or I can make buy here. So now I'm making an order. It's an intraday aftermarket order. You have regular cover order, bracket order, margin order, CNC. So what I'm doing, I'm placing a after market order. In this you can place stop limit, and market price. So market price is not possible क्योंकि market already closed है. Here also it will display that what is the margin required and what is the available margin. So I'm just, for the purpose of trial, I'm placing aftermarket order at 208.5. It's a limit order. Now you can see it's a buy limit order is placed यहाँ पर आपको,
Now if you want to modify, you don't have to go again for modification. आपको 208 नहीं करना है, 205 करना है, तो it will open up. So you make it 205 and modify. So you will find that the order got modified. So similarly, if it is a stop loss order, आपको यहाँ पर stop loss और टारगेट, तो टारगेट का ब्रैकेट ऑर्डर है तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों दिखाई देगा. एंड when the order is executed, you will see the M2M profit and loss here itself. Maybe I'll make another video where trading with charts का अलग वीडियो बना के मार्केट टाइमिंग्स में बना दूंगा, बट दिस इज हाउ you will get a M2M display also here. To cancel this order, just click on cross. You'll get a pop-up and click here. The order gets cancelled. Now placed orders. Here at the bottom left hand side you will see dashboard. So this dashboard shows positions. If there is any open position, it will show open position. It will show orders. If there is in orders, all orders, in working orders, inactive orders, filled orders, cancelled orders, and rejected orders. So these are the, when you click on all positions, it will show all positions जो आपने आज ट्रेड किया है. When you click on trades, it will show the trade जिसका the executed orders. When you click on holdings, आपके डीमैट अकाउंट में जो होल्डिंग्स है वो दिखाएगा. When you click on funds, it will show the funds available. It will show the margin utilized. Funds में भी आपका अवेलेबल बैलेंस क्या है वो दिखाता है. एंड हियर यू हैव वन गियर लाइक थिंग. इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये दूसरा सेटिंग ओपन होता है जिसमें आप चार्ट को ऑटो सेव करना है तो ऑटो सेव कर सकते हैं. आप कंटिन्यूस फ्यूचर्स, ट्रेडिंग प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, रिफ्रेश ट्रेडिंग डिटेल्स, यूजर सेटिंग्स. जब हम यूजर सेटिंग्स में जाते हैं तो हियर यू हैव ए थीम. When you change the theme to dark, you will see the entire, it will get into a dark theme. Now you can see the entire thing got into a dark theme. So it is a user convenience. आपको जो convenient लगता है, आपको dark theme use करना है तो dark theme use कर सकते हो, light theme use करना है तो light theme use कर सकते हो. Now let us revert back to light theme. Okay. Now we will close dashboard में. These are the things which are available here. Now let us close this. Here you have various other features also like basket order, save charts, funds transfer, exit positions. Basket order and other things we will see later. Exit positions is at one go you want to exit all the positions. Just click OK. All positions will get exited. If there is any crisis or anything and you want to exit all positions, just click on this and OK. All positions will be exited. So this is, now here have how to add indicator. If you want to add moving averages, MOV, moving averages. Exponential moving average add करना है तो just click on that. Now you will see the EMA is added. Click on the settings. It is 50 EMA करना है तो select the length 50 EMA. Source close, open जो भी है select close. Usually we select close. Style, that is the color of the moving average जो display कर रहा है. तो let us keep it blue only. बट लाइन आपको किस टाइप का चाहिए, दैट वन. मे बी अगर you want to change the color, you want to make it red, you can make it red. You can select here and thickness of the line you can select here. You can see the line thickness changes.
As of now, we will keep it like this. So you can add moving averages here and click on save. It will get saved. Click on the eye here. The moving average can be temporarily want to keep open and close. You can select from here. This is the advantage of this इस टर्मिनल का एडवांटेज है कि आपको ऐड करने के बाद जो जो देखना है उसी को देख सकते हो, रेस्ट नॉट रिक्वायर्ड. देन वी हैव चार्ट टूल्स हियर. वी विल इन पार्ट 2 हम बनाएंगे जिसमें इस चार्ट टूल्स के बारे में बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे. If you want to take a snapshot of this one, just click on the camera icon here. You will find it will create a snapshot. You will get a JPG or a link. Then see, it has got, if you want to save image, you can just save image. If you want to copy, you can copy and see the chart. If you're saving image, it will save. It is saved like this. Okay. If you want to add watermark, settings में जाके appearance, add watermark. Okay. So it will give you a watermark on this. Want to remove the watermark, go to settings and remove the watermark. So it is your convenience, whatever you want to keep it. We'll see last one more thing, that is compare the charts. You can compare the chart. Say you want to compare it with Nifty 50 index. This is a ITC chart and you want to compare it with Nifty 50. This one is a Nifty chart and this is the ITC chart. So the comparison also you can do it. Want to close it, just click on this, it will be closed. Volume is displayed here. You don't want to see volume, that click on the I button, it will go off. Briefly, I tried to cover most of the things about the chart. There are certain things which are remaining, which are little advanced using the chart tools. Different, you have a lot of chart tools, you have a lot of indicators and how to create templates. These are the things which we'll see in our next video. Thank you very much for patiently going through my video till the end. Please do not forget to like and subscribe my video. If I hope this has given some insights and value for your time. Thank you very much. We'll see in next video.